सोचिए अगर आपके मोबाइल में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक जैसे ऐप को बैन कर दिया जाए और आप वही देख पाए जो सरकार दिखाना चाहते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये चाइना का रियलिटी है। क्योंकि सरकार को लगती है अगर सबको ज्यादा सच दिख जाए तो लोग ज्यादा सवाल करेंगे। चाइना का कहना है या तो कंट्रोल दो या तो एक्सेस छोड़ो। जब इस पर लोगों ने सवाल किया तब बैंड लगा दिया। चलिए आज हम जानते हैं इसके पीछे का सच जो चाइना कभी उसके देशवासी को बताना नहीं चाहता। तो मेरा नाम है नवाब रीजन और आप लोग देख रहे हैं द नवाब रीजन यूट्यूब चैनल। बात शुरू होता है 1990s के दौरान, जब दुनिया भर में इंटरनेट फ्लो हो रहा था। गूगल, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ यूज हो रहे थे। यंग जनरेशन फॉरेन वेबसाइट एक्सेस कर रहे थे। तब चाइना के सरकार में एक अजीब सी डर दिखाई दी। चाइनीज गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि इंटरनेट के जरिए लोग उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। वो सिस्टम जहाँ सिर्फ एक पार्टी रूल करती है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक थ्रेट बन सकता है। तो इसी डर से चाइना ने बनाया द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, एक डिजिटल इंटरनेट बॉर्डर जो कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से इंस्पायर्ड था। जैसे ये दीवार चाइना की कल्चर को दुनिया भर से अलग रखी, ठीक वैसे ही द ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, इसका काम था डिजिटल जमाने से चाइना को अलग रखना। लेकिन ये सब कुछ एकदम से बैन नहीं हुआ, क्योंकि चाइना को पता था ये सब कुछ एकदम से बैन करने से देश में डेमोक्रेसी दिखाई दे सकती है। तो शुरुआत में पहले फिल्टरिंग प्रोसेस चालू किया, कुछ कीवर्ड्स ब्लॉक किए और सेंसरशिप रूल्स लगा दिए। सेंसरशिप रूल्स जैसे कि पहला तो कुछ भी ऐसा कंटेंट अलाउ नहीं है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को क्वेश्चन करे या उनकी लीडरशिप को क्रिटिसाइज करे। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई चाइनीज सिटीजन फेसबुक पर ये लिखकर पोस्ट करे XY जंपिंग इज क्रॉप, तो उस पोस्ट को तुरंत डिलीट कर दिया जाएगा और उस यूजर को जेल भी हो सकती है। दूसरा, हर ऐप और वेबसाइट पर लोगों को अपने असली नाम और ID प्रूफ देना पड़ेगा ताकि कोई कुछ गवर्नमेंट के बारे में बोलने से डरे। सरकार जिस कंटेंट को चाहिए डिलीट कर सकते हैं और डाटा मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक जैसे कंपनी ये मानने में इनकार कर देती है क्योंकि गूगल, यूट्यूब जैसे ऐप में यूजर जो चाहिए वैसा कंटेंट डाल सकते हैं। और इसी वजह से 2010 में गवर्नमेंट ने ये बात फैलाकर बैन कर दी कि ये सब कंपनी हमारे डेटा का मिसयूज भी कर सकता है। और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म को ऑफिशियली 2010 में बैन किया जाता है। उससे पहले यूट्यूब को 2009 में, फेसबुक, ट्विटर को 2009 में और व्हाट्सएप को 2017 में बैन किया जाता है। क्या सिर्फ यही वजह थी इन जैसे ऐप को बैन करने की? नहीं, क्योंकि चाइना को लगता था हमारे पैसा क्यों कोई दूसरे देश में जाए, ये भी एक वजह थी। लेकिन लोगों ने VPN लगाकर भी देखना शुरू कर दिया था। तब चाइनीज गवर्नमेंट ने ये रूल्स भी लगा दिया, जो लोग VPN लगाकर इन सब प्लेटफॉर्म यूज करेगा उनका ट्रैवलिंग, स्कूल एडमिशन और जॉब जैसे चीज पर इम्पैक्ट पड़ेगा और तो उसका सोशल स्कोर भी गिर जाएगा। तब लोगों ने थोड़ा बहुत रिएक्शन लिया इसके ऊपर। लेकिन चाइना में जो सोशल स्ट्रक्चर है वहाँ डिसेंट या प्रोटेस्ट ओपनली करना इजी नहीं है, क्योंकि मीडिया कंट्रोल है और सर्वेलेंस का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग डरे रहते हैं ओपनली अपोज करने में। और यही वक्त पर चाइना ने लॉन्च कर दिया अपने खुद का गूगल यानी कि बैरू, यूट्यूब की जगह योकू, व्हाट्सएप की जगह WeChat, अमेजोन की जगह अलीबाबा जैसे ऐप। और इन ऐप्स पर चाइनीज गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल भी रहने लगा और इससे चाइना की इकोनॉमी भी तेजी से बढ़ी और लोगों को खुद के नियंत्रण में भी रखा गया। चाइना ने ये बैन्स इसीलिए नहीं लगाया कि वो मॉडर्न नहीं बनना चाहता, उसने बैन्स इसीलिए लगाया ताकि अपने एप्स को ग्रो कर सके, अपनी कंपनीज को ग्लोबल पे ले जाए और अपने लोगों पर फुल कंट्रोल बना रहे। क्या चाइना ने ये सही किया? क्या इतना बड़े देश में फ्रीडम नहीं होना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नया टॉपिक के साथ। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।